Good evening, class. So, in today's turn, we are going to start the next topic, and the name of our next topic is mutual induction. Okay. So, this is the new topic to study. इससे पहले जो आपने स्टडी किया था that was self induction. तो जो टॉपिक आपका म्यूचुअल इंडक्शन है दैट इज जस्ट लाइक सेल्फ इंडक्शन. क्या आपको एक्सप्लेन करना है इस टॉपिक में? तो जैसा कि सेल्फ इंडक्शन में एक डायग्राम था जिसमें एक कॉइल थी और कॉइल से रिलेटेड लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता था तो कॉइल में ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता था. तो यहाँ जो वर्ड लिखा है इन प्लेस ऑफ सेल्फ म्यूचुअल इज रिटन. तो म्यूचुअल इन द सेंस कि यहाँ पर जो कॉइल है वो दो हैं, क्योंकि म्यूचुअल दोनों में जो म्यूचुअल रिलेशन एक दूसरे के पास में जो रखी हैं उसकी वजह से अगर हम एक कॉइल में वेरिएबल करंट फ्लो कराते हैं तो दूसरी वाली कॉइल में अपने आप से ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है. तो उसके लिए जो डायग्राम होगा वो डायग्राम बहुत डिफरेंट वे से अलग अलग तरीके से बनाया है. जैसे एक सबसे सिंपल डायग्राम इट मे बी लाइक दिस. ये फर्स्ट कॉइल है प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी या फर्स्ट कॉइल भी कह सकते हैं, और ये सेकेंडरी कॉइल है दिस वन. तो जो याद होगा आपको फेराडे का थर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें उसने यही एक्सप्लेन किया था. यहाँ पर वही फिनोमेना सेम फिनोमेना है म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से. तो यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज ये है कि यहाँ पर बैटरी के साथ में अगर हमें वेरिएबल करंट फ्लो कराना है तो जो हम यहाँ पर डिवाइस यूज करते हैं दैट इज व्हाट टैपिंग की. तो ये जो टैपिंग की है इसको बैटरी के साथ में लगाया, जैसे ही इसको प्रेस करेंगे टैपिंग की को तो यहाँ पर करंट वेरी करना स्टार्ट हो जाएगा प्राइमरी कॉइल में. तो इट मीन्स प्राइमरी कॉइल जो है वो है जिसमें कि हम करंट प्रोवाइड करा रहे हैं वेरिएबल करंट. और जो आपकी सेकेंडरी कॉइल है दिस वन इज सेकेंडरी. यहाँ पर फेराडेज एक्सपेरिमेंट में हम गैल्वेनोमीटर यूज करते थे. तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा. अब उसका रीजन उसका लॉजिक आपको पता है कि when magnetic flux linked with the secondary coil changes due to the variable current in primary coil, this phenomena is known as mutual induction. flux क्यों चेंज होता है? क्योंकि जब यहाँ से वेरिएबल करंट फ्लो होता है जो भी डायरेक्शन है वेरिएबल करंट की, सो सपोज दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेरिएबल करंट. तो जब ये वेरिएबल करंट फ्लो होता है तो इस वाली कॉइल से जितनी भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनमें चेंज होता रहता है. तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज होगा इट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. तो इस तरह से जैसे आप सिंपल डायग्राम बनाते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वैसे डायग्राम आप यहाँ बना सकते हैं, लेकिन इसमें इतना कुछ नहीं दिखाना है, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए बना रही हूँ. आप डायग्राम सिंपली बस इतना ही बनाएंगे कि दो कॉइल्स को एक दूसरे के पास में रखा है. या तो आप इस तरह से बना सकते हैं या फिर डायग्राम को आप इस तरह से भी बना सकते हैं. सबसे ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, कहाँ यूज होता है, इन द वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर. ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग इसी फिनोमेना पर बेस्ड है. इतना पोर्शन जो है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मर. तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कॉइल की जो ओरिएंटेशन है, जो दोनों कॉइल्स हैं उनकी ओरिएंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम सेकेंडरी कॉइल से पास होना चाहिए. तो ओरिएंटेशन इसी तरीके की हो, चाहे हम वर्टिकली रख रहे हैं चाहे हम हॉरिजॉन्टली रख रहे हैं, बस नंबर ऑफ टर्न्स एक दूसरे के सामने आने चाहिए. ऐसा ना हो कि एक कॉइल को हमने ऐसे रखा है और दूसरी कॉइल को हमने ऐसे रखा है. तो इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस या तो बहुत कम होगा या नहीं होगा. तो दिस फिनोमेना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन. अब आती है नेक्स्ट थिंग. जैसे आपने सेल्फ इंडक्शन में किया था कि म्यूचुअल इंडक्शन में भी जो फ्लक्स है दैट विल डिपेंड ऑन द करंट. जितना करंट होगा उतना फ्लक्स होगा लिंक्ड कॉइल के साथ में. बिल्कुल वैसा ही डेरिवेशन है. पिछली बार आपने साइन ये सिंबल रिमूव करके कांस्टेंट एल इंट्रोड्यूस किया था. नाउ दिस टाइम कांस्टेंट एम. एम मींस दिस इज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस. तो फाई इज इक्वल टू एम आई, या फिर एम को यहाँ से फाइंड आउट करें तो फाई अपॉन आई. दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. यहाँ से आपने लास्ट टाइम डिफाइन किया था सेल्फ इंडक्टेंस को. इन द सेम वे वी कैन डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस. हाउ? तो व्हेन द करंट थ्रू अ कॉइल
when the current of 1 ampere flows through a coil, then its mutual inductance will be equal to the flux linked with the coil. या यहाँ से start कर सकते हैं, mutual inductance is equal to that flux linked with the coil when the current flowing through the coil is 1 ampere या when unit current flows through the coil. उसके बाद induced EMF, तो Psi is equal to minus d phi over dt और minus d over dt, putting the value of phi mi, और it may be like this. तो एक रिलेशन आपका ये भी बन जाता है. इक्वेशन नंबर 3. यहाँ से जब आप m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m इज इक्वल टू माइनस Psi अपॉन di ओवर dt. अगेन वन रिलेशन. इस वाले रिलेशन से when di ओवर dt इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू माइनस Psi. तो इसका मतलब कि when rate of change of current through the coil is unit, then mutual inductance will be equal to the induced EMF. और ये जो रिलेशन है इसी से आप फाइंड कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की यूनिट. तो यहाँ सेम यूनिट आएगी वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, और यहाँ भी वो किसके इक्विवेलेंट होगी, हेनरी, 1 हेनरी, जिसको शॉर्ट में कैपिटल H लिखते हैं. उसके बाद आता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला या 1 हेनरी की डेफिनेशन. सेम डिफाइन करेंगे 1 हेनरी को. 1 हेनरी कितनी होगी म्यूचुअल इंडक्टेंस, किस केस में, यहाँ से लेकर चलेंगे जब फ्लक्स 1 वेबर लिंक्ड होगा कॉइल के साथ में, जब 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है उससे. उसके बाद में आता है आपका डायमेंशनल फार्मूला. तो अगर आपको इसका डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करना हो तो डायमेंशनल फार्मूला के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर m इज इक्वल टू जो Psi है आपका, तो Psi या फिर बेटर होगा टू ड्राइव फ्रॉम दिस रिलेशन, m इज इक्वल टू phi अपॉन i. तो जो phi है आपका दैट इज इक्वल टू ba, और जो i है दैट विल बी सेम. b को हम कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला होता है f इज इक्वल टू QVB. तो b हो जाता है f अपॉन QB. तो डायरेक्ट मैं चेंज कर दे रही हूँ, f अपॉन QB हो जाएगा इंटू i. f का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT माइनस 2, एरिया है L स्क्वायर, Q चार्ज है, करंट इनटू टाइम होता है, तो करंट इज एम्पियर, टाइम इज t, वेलोसिटी इज LT माइनस 1 एंड I इज अगेन एम्पियर. सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ एक सिंगल m आ रहा है, L की पावर 2 है और यहाँ पर L की पावर 1 है, तो L की पावर प्लस 2 और यहाँ से आती है न्यूमरेटर से माइनस 1, तो पावर 1 हो जाएगी. और साथ में इसमें आ रहा है एम्पियर, तो एम्पियर जो है वो 2 टाइम्स आया है, तो a की पावर हो जाती है माइनस 2. 1 सेकेंड वेट, L स्क्वायर है यहाँ पर, यहाँ L 1 है तो L की पावर 3 और नीचे आ रहा है एक बार L, तो L 2 बचेगा, a की पावर हो जाती है माइनस 2. ओके, ये 2 बार आया है, न्यूमरेटर में आएगा माइनस 2. टाइम देखते हैं, तो टाइम यहाँ माइनस 1, यहाँ टाइम प्लस 1, तो यहाँ से तो टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, दोनों में सेम है. अब यहाँ पर टाइम आ रहा है माइनस 2, ये वाला टाइम लिखिए. तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, नोटेड डाउन. इसके अलावा एक चीज ये आप बता सकते हैं कि सेल्फ इंडक्शन जो फिनोमिना है उसके जो एग्जाम्पल्स हैं नेचर में कहाँ मिलती हैं. तो एक एग्जाम्पल है स्पार्किंग का. आपने देखा होगा कभी किसी सर्किट को जब सडनली स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं तो उसके वायर्स के बीच में स्पार्किंग होती है कभी कभी. उसका रीज़न क्या है, तो स्पार्किंग का रीज़न यही है कि जब सर्किट को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करते हैं तो जो भी कॉइल है उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स सडनली चेंज होता है, उसमें करंट इंड्यूस होती है अपोजिट डायरेक्शन में. तो जो इंड्यूस्ड करंट है वही जो है वो जो स्पार्किंग है, इसका मतलब लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी की फॉर्म में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है कन्वर्जन होता है और उस जगह पे स्पार्किंग दिखाई देती है. और एक और इसका एप्लीकेशन है कि जो रेजिस्टेंस बॉक्सेस होते हैं उनकी जो कीज होती हैं, तो उनमें भी जहाँ भी करंट फ्लो हो रही है वहाँ पर इंड्यूस्ड करंट होगी, तो जो भी हम उससे टास्क करने जा रहे हैं वो प्रॉपरली नहीं होता है. तो रेजिस्टेंस वायर की जो कीज हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है की का. तो इन किसी भी ऐसी वाली चीज में डबल जो है वो वाइंडिंग की जाती है वायर की, जैसे इसके 2 टर्मिनल्स हैं, यहाँ से इस तरह से कनेक्टेड होती है.
ऐसे करके। तो यहाँ जो दोनों टर्मिनल्स हैं वहाँ से वायर को जो है वो एक दूसरे के ऊपर डबल रैपिंग करते हुए लाते हैं। एक वायर यहाँ से आता है, एक वायर यहाँ से आता है और डबल इसके ऊपर इस तरह से वाइंडिंग कर दी जाती है। ऐसी वाइंडिंग करने से क्या होता है कि एक साइड से मान लीजिए करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है ऐसे, तो दूसरी साइड में जब यहाँ से करंट वापस आती है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। दोनों में इंड्यूस्ड करंट है लेकिन दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की इंड्यूस्ड करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। तो नेट इफेक्ट ये होता है कि इसमें जो हम एक्सटर्नल करंट प्रोवाइड करा रहे हैं वही होती है, इंड्यूस्ड करंट का कोई रोल नहीं होता है। तो आज का टॉपिक आपका यहाँ तक है। थैंक यू।